नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ऑडियो बुक लाइब्रेरी चैनल पर, जहां हम लेकर आते हैं ऐसी किताबें जो आपकी सोच बदल दें और जीवन में नई रोशनी लाएं। आज हम शुरू कर रहे हैं एक ऐसी किताब जिसने पूरी दुनिया को ये सिखाया कि आपका मन ही आपकी दुनिया रचता है। इस किताब का नाम है द सीक्रेट, जिसे लिखा है रांद बायन ने। ये किताब हमें बताती है कि जो आप सोचते हैं वही आप आकर्षित करते हैं। यानी आपके विचार, आपकी भावनाएं और आपका विश्वास यही तय करते हैं कि आपके जीवन में क्या आने वाला है। अगर आप सफलता, पैसा, प्यार या खुशियां पाना चाहते हैं तो यूनिवर्स की एनर्जी के साथ खुद को अलाइन करना सीखिए, क्योंकि आप ही अपने जीवन के क्रिएटर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक जादुई यात्रा, द सीक्रेट, यूनिवर्स और आपके माइंड की अद्भुत शक्ति। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, आई बिलीव इन द पावर ऑफ द यूनिवर्स। चैप्टर 1, द सीक्रेट रिवील्ड, रहस्य का खुलासा। लेखक रांद बायन, पुस्तक द सीक्रेट। हर इंसान के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब वो पूछता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैं जो चाहता हूं वो मुझे क्यों नहीं मिलता? रांद बायन भी अपनी जिंदगी में इसी दौर से गुजर रही थी। उनके जीवन में दुख, निराशा और समस्याओं का पहाड़ था। इसी दौरान उन्हें एक ऐसा रहस्य मिला जिसने उनकी जिंदगी ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सोच बदल दी। ये था द सीक्रेट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। 1, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक यूनिवर्सल लॉ है जो कहता है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, यानी आप जो सोचते हैं वही आकर्षित करते हैं। अगर आप सकारात्मक सोचते हैं तो आप पॉजिटिव चीजें आकर्षित करेंगे। अगर आप नकारात्मक सोचते हैं तो नकारात्मक परिस्थितियां आपकी ओर आएंगी। आपका मन एक चुंबक की तरह है, ये हर उस चीज को अपनी ओर खींचता है जिस पर आप ध्यान देते हैं। 2, विचारों की शक्ति। रांद बायन बताती है कि हमारे विचार ऊर्जा के रूप में यूनिवर्स में भेजे जाते हैं। ये ऊर्जा बिल्कुल वैसे ही लौट कर आती है जैसा हम सोचते हैं। इसलिए अगर आप लगातार सोचते हैं, मेरे पास पैसा नहीं है, मुझसे नहीं होगा या मेरी किस्मत खराब है, तो यूनिवर्स वही परिस्थितियां आपके जीवन में लाता है जो आपकी सोच से मेल खाती है। पर अगर आप सोचें, मैं खुश हूं, मैं सक्षम हूं, पैसा मेरे जीवन में आसानी से आता है, तो यूनिवर्स वही ऊर्जा वापस भेजता है और आपके विचार हकीकत में बदलने लगते हैं। 3, रांद बायन का अनुभव। जब रांद बायन ने इस रहस्य को समझा तो उन्होंने उन लोगों की खोज की जिन्होंने इसे पहले से जाना और अपनाया था, जैसे प्लेटो, शेक्सपियर, न्यूटन, लिंकन, आइंस्टाइन और बुद्धा। सभी ने अपने अपने तरीके से यही बताया कि मन ही सृजन की जड़ है। उन्होंने पाया कि हर महान व्यक्ति ने किसी न किसी रूप में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने जीवन में लागू किया था। 4, द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, कल्पना की शक्ति। किताब बताती है कि अगर आप अपने मन में किसी चीज की कल्पना करते हैं तो यूनिवर्स उसे आपके जीवन में लाने के लिए काम करना शुरू कर देता है। आप जो देखना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, उसे बार बार विजुअलाइज कीजिए। उसे महसूस कीजिए जैसे वो चीज पहले से आपकी है। जो आप सोचते हैं और जो आप महसूस करते हैं वही आपकी वास्तविकता बनती है। 5, कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड की शक्ति। रांद बायन कहती है कि जो आपके पास है उसके लिए आभार व्यक्त करना आपकी पॉजिटिव एनर्जी को और बढ़ाता है। अगर आप रोज ग्रैटिट्यूड महसूस करते हैं, यूनिवर्स आपको और अधिक कारण देता है थैंकफुल होने के। यानी थैंक यू कहना आपके जीवन में अबंडेंस को आकर्षित करने की पहली सीढ़ी है। 6, अपने विचारों पर नियंत्रण रखें। रांद बायन बताती है कि हम हर दिन हजारों विचार सोचते हैं, लेकिन हमें यह समझना होगा कि हर विचार हमारा भविष्य बना रहा है। इसलिए अपने विचारों को चुनें। हर समय खुद से पूछें,
क्या मैं वो सोच रहा हूं जो मैं पाना चाहता हूं? जब आप नेगेटिव विचार को पॉजिटिव से बदलना सीख जाते हैं, तब आप अपने जीवन की दिशा बदल देते हैं। अध्याय का सार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा काम करता है, चाहे आप इसे माने या न माने। आपके विचार आपकी वास्तविकता बनाते हैं। विजुअलाइजेशन और ग्रैटिट्यूड आपकी इच्छाओं को तेजी से आकर्षित करते हैं। पॉजिटिव सोच आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। द सीक्रेट हमें यह सिखाता है कि यूनिवर्स हमेशा सुन रहा है। बस आपको उसे बताना है कि आप क्या चाहते हैं और उस पर विश्वास करना है। चैप्टर 2 दी सीक्रेट मेड सिंपल। रहस्य को सरल शब्दों में। लेखक रांद बायन। पुस्तक दी सीक्रेट। पहले अध्याय में हमने जाना कि यूनिवर्स का एक नियम है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब रांद बायन बताती है कि इस रहस्य को समझना और अपनाना कितना सरल है। अगर आप इसे सही तरीके से समझ लें तो आप अपनी हर इच्छा को साकार कर सकते हैं। 1. दी यूनिवर्स ऑलवेज रिस्पॉन्ड्स। यूनिवर्स हमेशा जवाब देता है। यूनिवर्स एक विशाल एनर्जी फील्ड है और हम सब उसके भीतर हैं। हमारे विचार उस एनर्जी फील्ड में सिग्नल्स की तरह भेजे जाते हैं और यूनिवर्स उन सिग्नल्स का जवाब वैसे ही देता है। यानी अगर आप सोचते हैं मुझे पैसा चाहिए, तो यूनिवर्स आपके सिग्नल को ऐसे सुनता है, पैसा नहीं है। लेकिन अगर आप सोचते हैं मैं धनवान हूं, तो यूनिवर्स उसी वाइब्रेशन पर जवाब देता है और आपकी सोच को सच करने में लग जाता है। यूनिवर्स के लिए फर्क नहीं पड़ता कि आप अच्छा सोच रहे हैं या बुरा। वो सिर्फ आपके भाव, फीलिंग्स को सुनता है और उसी एनर्जी को बढ़ाता है। 2. आस्क, बिलीव, रिसीव। मांगो, विश्वास करो, पाओ। रांद बायन कहती है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन 3 आसान चरणों में काम करता है। आस्क, मांगो। पहला कदम है यूनिवर्स से साफ साफ मांगो कि तुम क्या चाहते हो। जितना स्पष्ट तुम बताओगे, उतना जल्दी यूनिवर्स तुम्हें जवाब देगा। उदाहरण, मैं एक नया घर चाहता हूं। मुझे एक स्वस्थ शरीर चाहिए। मैं अपने जीवन में सच्चा प्यार आकर्षित कर रहा हूं। बी. बिलीव, विश्वास करो। दूसरा कदम है ये मानो कि जो तुम चाहते हो वो पहले से तुम्हारा है। जब तुम अपने मन में ये विश्वास रखते हो कि तुम्हारी इच्छा पूरी हो चुकी है, तो यूनिवर्स उसी के अनुसार एनर्जी भेजना शुरू कर देता है। विश्वास का मतलब है डर और शक को छोड़ देना। अगर तुम बार बार सोचते हो कहीं ऐसा न हो कि ये काम न बने, तो तुम्हारे वाइब्रेशन में डाउट शामिल हो जाता है और परिणाम रुक जाते हैं। सी. रिसीव, प्राप्त करो। तीसरा कदम है अपनी इच्छा को पाने के लिए खुद को तैयार करना। यानी उसे महसूस करो, उसका आनंद लो और उसे जैसे पहले से पा चुके हो वैसे जियो। जब तुम्हारा मन ग्रैटिट्यूड और खुशी से भर जाता है, तो यूनिवर्स तुम्हारी उस एनर्जी को असली रूप में बदल देता है। 3. यूनिवर्स का काम तुमसे आसान है। रांद बायन कहती है तुम्हारा काम केवल मांगना और विश्वास करना है। कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, कौन देगा, ये यूनिवर्स का काम है। हम अक्सर ये सोचकर परेशान हो जाते हैं कि कैसे होगा, लेकिन यूनिवर्स हमेशा अपने सही समय और सही तरीके से जवाब देता है। तुम्हें बस अपनी एनर्जी को सकारात्मक बनाए रखना है। 4. डाउट एनर्जी को तोड़ देता है। जब तुम विश्वास करते हो तो तुम्हारे विचार एक सीधी फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं, लेकिन जैसे ही डाउट आता है वो सिग्नल डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए हर बार जब मन में शक आए, खुद से कहो मैं यूनिवर्स पर भरोसा करता हूं। याद रखो, यूनिवर्स हमेशा तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा है। 5. ग्रैटिट्यूड और जॉय अट्रैक्शन को तेज करते हैं। रांद बायन बताती है कि आभार और खुशी सबसे शक्तिशाली इमोशंस है। जब तुम अपने जीवन में ग्रैटिट्यूड महसूस करते हो, तो यूनिवर्स उसी वाइब्रेशन को एम्पलीफाई करता है और अधिक खुशियां लाता है। हर सुबह कहो थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पास सब कुछ है जो मुझे चाहिए। ये सिंपल लाइन तुम्हारे वाइब्रेशन को हाई फ्रीक्वेंसी में बदल देती है। अध्याय का सार। 1.
यूनिवर्स हमेशा तुम्हारे विचारों को सुनता है। 2. आस्क, बिलीव, रिसीव, इस प्रक्रिया को अपनाओ। 3. कैसे होगा कि चिंता छोड़ दो, यूनिवर्स अपना रास्ता खुद बनाता है। 4. डाउट और नेगेटिविटी से बचो। 5. ग्रैटिट्यूड और जॉय तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। दी सीक्रेट हमें यह सिखाता है कि जिंदगी कोई संघर्ष नहीं, बल्कि एक वाइब्रेशन है। जो तुम सोचते हो वही तुम बनते हो। यूनिवर्स हमेशा तुम्हें सुन रहा है, बस तुम्हें विश्वास रखना है और महसूस करना है कि तुम्हारी हर इच्छा पहले से पूरी हो चुकी है। चैप्टर 3, हाउ टू यूज द सीक्रेट, रहस्य का प्रयोग कैसे करें। लेखक रांद बायन, पुस्तक द सीक्रेट। रांद बायन इस अध्याय में बताती है कि द सीक्रेट को समझना ही काफी नहीं है। असल जादू तब होता है जब आप इसे अपने जीवन में प्रयोग करना शुरू करते हैं। हर इंसान के पास ये शक्ति है कि वो अपनी सोच और भावना से अपनी परिस्थितियां बदल सकता है। अब सवाल यह है, कैसे? 1. हर विचार एक आदेश है। एवरी थॉट इज अ कमांड। रांद बायन कहती है कि जब भी आप कोई विचार सोचते हैं तो आप यूनिवर्स को एक आदेश भेजते हैं। आपका मन एक ट्रांसमीटर की तरह काम करता है और यूनिवर्स उस आदेश को पकड़कर उसे वास्तविकता में बदलने के लिए काम करने लगता है। इसलिए सोच समझकर सोचिए। हर मैं नहीं कर सकता की जगह मैं कर सकता हूं कहिए। हर मेरे पास नहीं है की जगह मेरे पास सब कुछ है कहिए। यूनिवर्स आपके शब्द नहीं, आपकी भावना सुनता है, इसलिए वही महसूस करें जो आप पाना चाहते हैं। 2. विजुअलाइज, कल्पना करें। विजुअलाइजेशन द सीक्रेट का सबसे शक्तिशाली अभ्यास है। जब आप अपनी इच्छा की कल्पना करते हैं तो आप अपने विचारों और भावनाओं को उस अनुभव के साथ जोड़ देते हैं। रांद बायन कहती है, कल्पना करना, अपने मन में भविष्य को अभी जीना है। उदाहरण के लिए, अगर आप नई कार चाहते हैं तो उसे चलाते हुए महसूस करें। उसकी खुशबू, उसकी आवाज, उसकी सीट का एहसास अपने मन में जिए। जब आप ऐसा करते हैं तो यूनिवर्स समझ जाता है कि ये अनुभव पहले से आपका है और वो उसे वास्तविकता में बदल देता है। 3. पॉजिटिव फीलिंग्स बनाना सीखें। यूनिवर्स भावनाओं से काम करता है। आप जो महसूस करते हैं वही आपकी ऊर्जा बन जाती है। अगर आप खुशी, आत्मविश्वास और कृतज्ञता महसूस करते हैं तो यूनिवर्स उन्हीं परिस्थितियों को भेजता है जो आपको और खुश करें। लेकिन अगर आप डर, शक या कमी महसूस करते हैं तो वही एनर्जी आपको और बाधाएं दिखाएगी। इसलिए अपने आप से बार बार पूछिए, मैं इस समय क्या महसूस कर रहा हूं? अगर जवाब नकारात्मक है तो तुरंत कुछ ऐसा कीजिए जो आपको खुश करे। संगीत सुने, हंसे, कृतज्ञता व्यक्त करें। 4. द पावर ऑफ वर्ड्स, शब्दों की शक्ति। आपके शब्द वाइब्रेशन बनाते हैं। जब आप बार बार मैं थक गया हूं, मेरे पास समय नहीं है कहते हैं तो यूनिवर्स वही वाइब्रेशन वापस भेजता है। अपनी भाषा को बदलें। कहें, मैं ऊर्जा से भरपूर हूं, मेरे पास हर काम के लिए समय है, मेरी जिंदगी संतुलित और खुशहाल है। शब्द बदलते ही आपकी ऊर्जा बदल जाएगी और वही एनर्जी आपकी वास्तविकता बनेगी। 5. नेगेटिव रियलिटी से ध्यान हटाएं। अगर आपके आसपास कुछ नकारात्मक हो रहा है तो उस पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि जिस चीज पर आप ध्यान देते हैं वो और बढ़ती है। रांद बायन कहती है, इग्नोर वॉट यू डोंट वॉन्ट एंड फोकस ओनली ऑन वॉट यू डू वॉन्ट। यानी जो आप नहीं चाहते उसे नजरअंदाज करें और जो आप चाहते हैं उसे महसूस करें, उस पर विश्वास रखें। 6. डेली प्रैक्टिस द सीक्रेट को आदत बनाइए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई एक बार का प्रयोग नहीं है, ये एक जीवन शैली है। हर सुबह अपने दिन की कल्पना करें जैसे वो पहले से परिपूर्ण हो। हर रात ग्रैटिट्यूड के साथ सोए। हर परिस्थिति में खुद को पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पर रखें। रांद बायन कहती है, जैसे ही आप अपने विचारों पर नियंत्रण पाना सीख जाते हैं
वैसे ही आप अपने जीवन के मालिक बन जाते हैं। अध्याय का सार। 1. हर विचार एक आदेश है जो यूनिवर्स तक पहुंचता है। 2. विजुअलाइजेशन आपके मन को भविष्य के अनुभव से जोड़ता है। 3. पॉजिटिव फीलिंग्स आपके वाइब्रेशन को ऊंचा बनाती है। 4. शब्दों की शक्ति का सही प्रयोग करें। 5. नकारात्मक चीजों से ध्यान हटाएं और सकारात्मक पर केंद्रित रहें। 6. द सीक्रेट को रोजाना की आदत बनाइए। द सीक्रेट हमें सिखाता है कि हम अपने विचारों, भावनाओं और कल्पनाओं से अपने भविष्य को खुद गढ़ सकते हैं। यूनिवर्स हमेशा तैयार है, बस हमें अपने वाइब्रेशन को उसके साथ मिलाना है। चैप्टर 4, पावरफुल प्रोसेसेस, शक्तिशाली अभ्यास। लेखक रांद बायन, पुस्तक द सीक्रेट। अब तक आपने जाना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। आपके विचार, भावनाएं और विश्वास ही आपकी वास्तविकता बनाते हैं। इस अध्याय में रांद बायन बताती है कुछ शक्तिशाली अभ्यास, पावरफुल प्रोसेसेस, जो आपको अपनी इच्छाओं को तेजी से पूरा करने में मदद करेंगे। 1. ग्रैटिट्यूड, आभार की शक्ति। रांद बायन कहती है, ग्रैटिट्यूड इज द की दैट ओपन्स द डोर टू अबंडेंस। कृतज्ञता वो सबसे मजबूत भावना है जो आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन में रखती है। जब आप यूनिवर्स को थैंक यू कहते हैं तो आप उसे ये संदेश देते हैं कि आप पहले से ही समृद्ध हैं और यूनिवर्स आपको और ज्यादा अबंडेंस देता है। कैसे अभ्यास करें? हर सुबह 5 चीजें लिखें जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। हर व्यक्ति या परिस्थिति के प्रति थैंक यू कहना अपनी आदत बनाइए। जब भी कुछ अच्छा हो, तुरंत दिल से आभार महसूस करें। याद रखिए, जब आप आभार महसूस करते हैं तो आप कम नहीं, ज्यादा आकर्षित करते हैं। 2. विजुअलाइजेशन, कल्पना की कला। विजुअलाइजेशन एक मानसिक चित्र बनाना है कि आप क्या चाहते हैं। जब आप अपने मन में उस चीज को बार बार देखते हैं तो आप यूनिवर्स को स्पष्ट संकेत देते हैं। रांद बायन कहती है, जब आप कल्पना करते हैं तो आप भविष्य की तस्वीर खींच रहे होते हैं। कैसे करें? रोज 5 मिनट शांत होकर बैठें। अपनी इच्छा की कल्पना करें जैसे वो पहले से आपकी है। अपनी भावनाओं को शामिल करें, खुशी, संतोष, विश्वास। उदाहरण, अगर आप अपने ड्रीम जॉब की कल्पना कर रहे हैं तो इमेजिन करें कि आप ऑफिस में हैं, कोलीग्स आपको कंग्रेचुलेट कर रहे हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं और खुद पर गर्व महसूस कर रहे हैं। 3. विजन बोर्ड, अपने सपनों को देखिए। विजन बोर्ड वो जगह है जहां आप अपनी इच्छाओं की तस्वीरें लगाते हैं। यह आपके सबकॉन्शियस माइंड को हर दिन याद दिलाता है कि आप क्या चाहते हैं। रांद बायन कहती है, जब आप अपने सपनों को देखना शुरू करते हैं तो वे आपके जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। कैसे बनाएं? किसी बोर्ड या दीवार पर अपनी इच्छाओं की तस्वीरें लगाएं, जैसे नई कार, नया घर, खुशहाल परिवार, स्वस्थ शरीर आदि। हर दिन कुछ मिनट उन तस्वीरों को देखकर महसूस करें कि ये सब आपकी जिंदगी में है। 4. एक्टिंग एज इफ, जैसा चाहते हैं वैसा व्यवहार करें। अगर आप चाहते हैं कि यूनिवर्स आपको आपकी इच्छा दे तो वैसा ही महसूस और व्यवहार करना शुरू करें जैसे वो पहले से आपके पास है। रांद बायन कहती है, एक्टिंग एज इफ टेल्स द यूनिवर्स दैट यू ऑलरेडी बिलीव। उदाहरण के लिए, अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो अभी से मुस्कुराइए। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो अपनी बातों और सोच में कमी नहीं, समृद्धि दिखाइए। ये एनर्जी आपका फ्यूचर अट्रैक्ट करती है। 5. अफर्मेशंस, सकारात्मक वाक्य बोलिए। अफर्मेशंस वे स्टेटमेंट्स हैं जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को नई दिशा देते हैं। हर बार जब आप उन्हें दोहराते हैं तो आपका मन उस पर विश्वास करना शुरू करता है। कुछ शक्तिशाली अफर्मेशंस। मैं अपने जीवन का क्रिएटर हूं। मेरे पास हर चीज है जिसकी मुझे जरूरत है। मैं प्यार, धन और सफलता आकर्षित कर रहा हूं। यूनिवर्स हमेशा मेरे पक्ष में काम करता है। इन अफर्मेशंस को रोज बोलिए।
सुबह उठते ही और रात सोने से पहले। 6. लेट गो छोड़ दीजिए। रांदबायन बताती है कि कई बार हम अपनी इच्छा को इतना पकड़ लेते हैं कि डर और संदेह पैदा होने लगता है। ये डर एनर्जी को धीमा कर देता है। इसलिए अपनी इच्छा यूनिवर्स को सौंप दे। विश्वास रखें कि यूनिवर्स आपके लिए सही समय पर सही चीज लाएगा। छोड़ देने का मतलब ये नहीं कि आप हार मान रहे हैं, बल्कि आप भरोसा कर रहे हैं। अध्याय का सार। 1. ग्रैटिट्यूड आपके वाइब्रेशन को ऊंचा रखती है। 2. विजुअलाइजेशन आपको अपनी इच्छा की ऊर्जा से जोड़ती है। 3. विजन बोर्ड आपके सबकॉन्शियस को प्रेरित करता है। 4. एक्टिंग एज इफ आपके विश्वास को मजबूत करता है। 5. अफर्मेशंस आपके विचारों को दिशा देते हैं। 6. लेट गो का अभ्यास यूनिवर्स पर भरोसा सिखाता है। रांदबायन कहती है, यूनिवर्स तब सबसे अच्छा काम करता है जब आप विश्वास करते हैं और शांति में रहते हैं। हर इच्छा, हर सपना, हर लक्ष्य आपसे सिर्फ एक कदम दूर है। वो कदम है आपका विश्वास। चैप्टर 5 द सीक्रेट टू मनी, पैसे का रहस्य। लेखक रांदबायन, पुस्तक द सीक्रेट। रांदबायन इस अध्याय में कहती है, धन आपके विचारों का प्रतिबिंब है। पैसा न तो कठिनाई से आता है, न ही किसी विशेष व्यक्ति तक सीमित है। ये केवल एक ऊर्जा है और आप अपने विचारों से इस ऊर्जा को आकर्षित या दूर कर सकते हैं। 1. पैसों के बारे में आपकी सोच ही असली कारण है। कई लोग मानते हैं कि पैसे कमाना मुश्किल है, कि अमीर लोग लालची होते हैं, या कि मेरे पास कभी काफी पैसा नहीं रहेगा। रांदबायन कहती है, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप अपने ही रास्ते में दीवार खड़ी कर रहे हैं। यूनिवर्स हमेशा कहता है, आपकी इच्छा मेरा आदेश है। तो अगर आप कहते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, तो यूनिवर्स जवाब देता है, ठीक है, तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा। इसलिए अपनी सोच को बदलिए। हर बार कहिए, पैसा मेरे जीवन में आसानी से आता है। 2. अपने अंदर अमीरी की भावना पैदा कीजिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार आप जो महसूस करते हैं वही आप आकर्षित करते हैं। अगर आप अमीर महसूस करते हैं तो यूनिवर्स आपको और अमीरी के अवसर देता है। अगर आप कमी महसूस करते हैं तो यूनिवर्स और कमी भेजता है। रांदबायन कहती है, अभी से ऐसा व्यवहार करें जैसे आप अमीर हैं। जब आप खरीदारी करें तो कमी नहीं, कृतज्ञता महसूस करें। जब बिल चुकाएं तो सोचें, मैं आभारी हूं कि मेरे पास देने के लिए पैसा है। हर आने वाले पैसे को खुशी और सम्मान से स्वीकार करें। 3. पैसों के प्रति डर छोड़ दें। डर, चिंता और कमी की भावना अबंडेंस को रोक देती है। अगर आप बार बार सोचते हैं मुझे पैसे की जरूरत है, तो आप दरअसल उस कमी की वाइब्रेशन भेज रहे हैं। रांदबायन कहती है, कभी पैसे की जरूरत है मत कहो, बल्कि कहो पैसा मेरे पास हमेशा पर्याप्त मात्रा में है। यूनिवर्स केवल उस भावना को सुनता है जो आपके शब्दों के पीछे होती है। इसलिए कमी की जगह विश्वास रखें कि पैसा आपके जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। 4. ग्रैटिट्यूड और मनी का रिश्ता। पैसे के लिए आभार महसूस करना धन को मल्टीप्लाई करता है। हर दिन जब भी पैसा आपके पास आता है, चाहे वो सैलरी हो, गिफ्ट हो या छोटी सी बचत, थैंक यू कहिए। रांदबायन कहती है, ग्रैटिट्यूड इज द शॉर्टकट टू वेल्थ। जब आप धन के प्रति आभारी होते हैं तो यूनिवर्स और अवसर भेजता है जिनसे आपकी समृद्धि बढ़ती है। 5. विजुअलाइजेशन से धन आकर्षित करें। हर दिन कुछ मिनट अपनी फाइनेंशियल गोल्स की कल्पना करें। कल्पना करें कि आप अपने बैंक अकाउंट में बढ़ती राशि देख रहे हैं। आप अपनी जरूरतें आसानी से पूरी कर रहे हैं और दूसरों की मदद कर पा रहे हैं। इस विजुअलाइजेशन में अपनी भावनाएं जोड़ें, खुशी, संतोष और कृतज्ञता। यूनिवर्स उन भावनाओं को असली अनुभवों में बदल देता है। 6. दूसरों की समृद्धि देखकर ईर्ष्या नहीं, प्रेरणा महसूस करें। जब आप किसी को अमीर या सफल देखते हैं तो जलन मत महसूस करें, क्योंकि जलन कमी की ऊर्जा है
और वो आपके अपने रास्ते में बाधा बनती है। इसके बजाय सोचें, अगर उनके लिए संभव है तो मेरे लिए भी है। ये सोच आपकी फ्रीक्वेंसी को सकारात्मक बनाती है। 7, यूनिवर्स को बताइए कि आप तैयार हैं। पैसे के लिए दरवाजा खोलिए। विश्वास रखिए कि आप इसके योग्य हैं। रांद बायन कहती है, पैसे को अपने जीवन का स्वागत कीजिए, जैसे किसी प्रिय मित्र का। हर बार जब पैसा आता है, मुस्कुराइए। हर बार जब जाता है, तो कहिए, ये मेरे पास फिर लौट कर आएगा। अध्याय का सार। 1, पैसा आपकी सोच और भावना का परिणाम है। 2, कमी नहीं, समृद्धि महसूस करें। 3, पैसों से जुड़ी नकारात्मक मान्यताएं छोड़ दें। 4, हर पैसे के लिए ग्रैटिट्यूड व्यक्त करें। 5, विजुअलाइजेशन से अबंडेंस का अनुभव करें। 6, दूसरों की सफलता को प्रेरणा समझें। 7, यूनिवर्स पर भरोसा रखें, धन आपके पास आ रहा है। रांद बायन कहती है, धन को आकर्षित करने की शुरुआत उस विचार से होती है कि आप पहले से ही धनवान हैं। यूनिवर्स अनंत है और उसमें सबके लिए पर्याप्त है। बस आपको यह मानना है कि आप उसके योग्य हैं। चैप्टर 6, द सीक्रेट टू रिलेशनशिप्स, रिश्तों का रहस्य। लेखक रांद बायन, पुस्तक द सीक्रेट। रांद बायन इस अध्याय में कहती है, आप जिन रिश्तों से घिरे हैं वे आपकी अपनी ऊर्जा का प्रतिबिंब है। यानी जैसा आप दूसरों को देखते हैं और महसूस करते हैं, वैसे ही रिश्ते आपके जीवन में बनते हैं। अगर आप अपने आसपास प्यार, समझ और सम्मान चाहते हैं, तो पहले वो भावनाएं अपने अंदर पैदा करें, क्योंकि यूनिवर्स वही लौटाता है जो आप भेजते हैं। 1, दूसरों को बदलने की कोशिश मत कीजिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि उनके रिश्ते तभी सुधरेंगे जब सामने वाला व्यक्ति बदलेगा। लेकिन रांद बायन कहती है, आप किसी और को नहीं, सिर्फ अपनी सोच को बदल सकते हैं। जब आप किसी को लेकर नेगेटिव सोचते हैं, वो कभी नहीं बदलेंगे, वो हमेशा गलत करते हैं। तो आप यूनिवर्स में उसी एनर्जी को भेजते हैं और सामने वाला व्यक्ति वैसा ही व्यवहार करता रहता है। अगर आप चाहते हैं कि वो बेहतर बने, तो उनके बारे में पॉजिटिव महसूस कीजिए। सोचिए, वो समझदार है, केयरिंग है और मुझसे प्यार करते हैं। धीरे धीरे आपकी ये ऊर्जा उनके व्यवहार में दिखने लगेगी। 2, खुद से प्यार करना सीखिए। लव योरसेल्फ फर्स्ट। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार आप दूसरों से वही आकर्षित करते हैं जो आप खुद को देते हैं। अगर आप खुद को कम आंकते हैं, तो लोग भी आपको वैसा ही व्यवहार देंगे। रांद बायन कहती है, जब आप खुद से सच्चा प्यार करते हैं, तो यूनिवर्स भी आपको वैसा ही प्यार लौटाता है। इसलिए खुद को स्वीकार करें, अपनी खूबियों पर ध्यान दें और खुद के साथ वैसा व्यवहार करें जैसा आप दूसरों से चाहते हैं। सेल्फ लव कोई सेल्फिश एक्ट नहीं है, यह आपकी एनर्जी को प्योर और अट्रैक्टिव बनाता है। 3, अप्रिशिएशन, आभार रिश्तों का जादू है। रांद बायन बताती है कि अप्रिशिएशन रिश्तों को हील करने का सबसे बड़ा तरीका है। जब आप किसी के अंदर की अच्छाई पर ध्यान देते हैं, तो वो अच्छाई बढ़ती जाती है। अपने जीवन साथी, परिवार, दोस्तों, हर किसी के लिए डेली अप्रिशिएशन प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज्यादा आप थैंक यू कहेंगे, उतना ही रिश्ता गहरा होगा। उदाहरण, मुझे अच्छा लगता है कि तुम मेरी मदद करते हो। तुम्हारी मुस्कान मेरे दिन को सुंदर बना देती है। मैं खुश हूं कि तुम मेरी जिंदगी में हो। ये शब्द सिर्फ भावनाएं नहीं हैं, बल्कि वो एनर्जी है जो रिश्तों को और मजबूत करती है। 4, शिकायत करना बंद करें। स्टॉप कंप्लेनिंग। हर बार जब आप शिकायत करते हैं, तो आप वही चीज और ज्यादा आकर्षित करते हैं। यूनिवर्स को फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या चाहते हैं या क्या नहीं। वो सिर्फ उस वाइब्रेशन को पकड़ता है जो आप भेज रहे हैं। अगर आप कहते हैं, वो मुझे समझते नहीं, तो यूनिवर्स और ऐसी परिस्थितियां भेजेगा जहां वो आपको न समझे। लेकिन अगर आप कहें, वो मुझे हर दिन और बेहतर समझ रहे हैं, तो यूनिवर्स उसी एनर्जी को बढ़ाएगा। 5,
पॉजिटिव वाइब्रेशन बनाए रखें। रांद बायन कहती है, जब आप खुश हैं तो आप दुनिया के लिए एक चुंबक बन जाते हैं। अगर आप प्यार, खुशी और विश्वास की वाइब्रेशन पर रहते हैं तो आपके आसपास के लोग भी वैसी ही एनर्जी महसूस करते हैं। इससे रिश्तों में वार्मथ और हार्मनी आती है। इसलिए जब भी झगड़ा या गलतफहमी हो, खुद को काम रखें और पॉजिटिव सोचें। यूनिवर्स उसी फ्रीक्वेंसी पर जवाब देगा। 6. पुराने घाव छोड़ दीजिए। फॉरगिव एंड लेट गो। माफ करना सबसे बड़ा लिबरेशन है। जब आप किसी को माफ करते हैं तो आप नकारात्मक ऊर्जा से खुद को आजाद करते हैं। रांद बायन कहती है, फॉरगिवनेस इज नॉट फॉर देम, इट्स फॉर यू। यानी माफ करना सामने वाले के लिए नहीं, बल्कि अपनी शांति के लिए है। जब आप किसी पुरानी चोट या नाराजगी को छोड़ देते हैं तो यूनिवर्स आपकी जिंदगी में नए और बेहतर रिश्ते लाता है। अध्याय का सार। 1. आप दूसरों को नहीं, अपनी सोच को बदल सकते हैं। 2. सेल्फ लव से यूनिवर्स आपको और प्यार देता है। 3. अप्रिशिएशन रिश्तों में जादू लाता है। 4. शिकायत नहीं, सकारात्मक वाक्य बोलिए। 5. पॉजिटिव वाइब्रेशन रिश्तों को हील करती है। 6. फॉरगिवनेस से आपकी एनर्जी साफ और हल्की बनती है। रांद बायन कहती है, प्यार ही यूनिवर्स की सबसे बड़ी ताकत है। जो आप महसूस करते हैं वही लौटकर आपके पास आता है। अगर आप प्यार देते हैं तो प्यार लौट कर आएगा, कभी उसी रूप में, कभी किसी और रूप में, लेकिन हमेशा दोगुना होकर। चैप्टर 7 द सीक्रेट टू हेल्थ, स्वास्थ्य का रहस्य। लेखक रांद बायन। पुस्तक द सीक्रेट। रांद बायन इस अध्याय में कहती है, आपका शरीर आपके विचारों का आईना है। यानी जो आप सोचते और महसूस करते हैं वो सीधे आपके शरीर पर असर डालता है। अगर आप अपने शरीर को कमजोर, बीमार या असहाय मानते हैं तो आपका शरीर वैसा ही बनता है। लेकिन अगर आप उसे स्वस्थ, ऊर्जावान और मजबूत महसूस करते हैं तो शरीर उसी वाइब्रेशन को अपनाने लगता है। 1. सोच से स्वास्थ्य बनता है। योर माइंड क्रिएट्स योर बॉडी। रांद बायन बताती है कि आपका माइंड ही आपके बॉडी का कंट्रोलर है। हर सेल, हर टिश्यू आपकी सोच को सुनता है। अगर आप बार बार कहते हैं, मैं थक गया हूं, मुझे दर्द है, मैं बीमार हूं, तो शरीर उन शब्दों को सच कर देता है। लेकिन अगर आप कहते हैं, मैं स्वस्थ हूं, मेरे अंदर हीलिंग एनर्जी है, तो आपका शरीर उस एनर्जी को अपनाने लगता है। आपका शरीर आपकी सोच का जवाब देता है। 2. बीमारी पर नहीं, स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। कई लोग बीमारी के बारे में इतना सोचते हैं कि उनका पूरा ध्यान उसी पर अटक जाता है। रांद बायन कहती है, जिस चीज पर आप ध्यान देते हैं वही बढ़ती है। अगर आप स्वास्थ्य चाहते हैं तो बीमारी पर नहीं, स्वस्थ होने की भावना पर ध्यान दें। उदाहरण के लिए, अपने शरीर को रोज स्वस्थ होते हुए महसूस करें। अपनी हर सांस को लाइफ एनर्जी माने और खुद से कहें, मैं दिन ब दिन बेहतर हो रहा हूं। 3. पॉजिटिव इमोशंस, नेचुरल मेडिसिन। खुशी, प्यार, कृतज्ञता और शांति, ये आपकी सबसे बड़ी नेचुरल मेडिसिन है। वैज्ञानिकों ने भी साबित किया है कि पॉजिटिव इमोशंस शरीर में एंडोर्फिन्स और हीलिंग हार्मोन्स बढ़ाते हैं। रांद बायन कहती है, हंसी, प्यार और खुशी आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। तो चाहे छोटी चीज ही क्यों न हो, हर दिन कुछ ऐसा कीजिए जो आपको जेन्युइनली खुश करे। वो आपकी बॉडी को अंदर से हील करता है। 4. विजुअलाइजेशन से शरीर को हील करें। रांद बायन के अनुसार विजुअलाइजेशन हीलिंग का सबसे शक्तिशाली तरीका है। हर दिन कुछ मिनट अपने शरीर को स्वस्थ कल्पना करें। अपने अंदर रोशनी का प्रवाह महसूस करें। कल्पना करें कि हर सेल नई एनर्जी से चमक रहा है। खुद को एक्टिव, एनर्जेटिक और जॉयफुल महसूस करें। जब आप ये इमेज बार बार भेजते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे वास्तविकता में बदलने लगता है। 5. फियर और डाउट को छोड़िए। डर और शक
हीलिंग प्रोसेस को रोकते हैं। अगर आप बार बार सोचते हैं मुझे नहीं पता मैं ठीक हो पाऊंगा या नहीं, तो आप यूनिवर्स को मिक्स्ड सिग्नल भेज रहे हैं। रांद बायन कहती है अपने शरीर पर भरोसा रखो, वो जानता है कैसे हील होना है। फियर बीमारी को बढ़ाता है, जबकि फेथ, विश्वास, हीलिंग को तेज करता है। 6. ग्रैटिट्यूड फॉर हेल्थ। रांद बायन का सबसे प्यारा मंत्र है बी ग्रेटफुल फॉर द हेल्थ यू हैव। भले ही शरीर का सिर्फ एक हिस्सा स्वस्थ हो, उसके लिए आभारी रहिए, क्योंकि जब आप ग्रैटिट्यूड भेजते हैं तो यूनिवर्स आपको और स्वास्थ्य लौटाता है। हर सुबह उठते ही कहिए धन्यवाद, मैं जीवित हूं। धन्यवाद, मेरा शरीर मेरी मदद करता है। ग्रैटिट्यूड एक ऐसा वाइब्रेशन है जो शरीर के हर सेल को पॉजिटिविटी से भर देता है। 7. नेगेटिव न्यूज और फियर बेस्ड टॉक से दूर रहें। रांद बायन चेतावनी देती है कि बार बार बीमारियों, दवाओं या डरावनी हेल्थ स्टोरीज पर चर्चा करने से आपकी वाइब्रेशन गिर जाती है। अगर कोई इलनेस की बात करे तो तुरंत फोकस बदल दें, मैं पूरी तरह सुरक्षित और स्वस्थ हूं। आपका ध्यान ही तय करता है कि आपकी एनर्जी किस दिशा में जाएगी, बीमारी की ओर या सेहत की ओर। अध्याय का सार। 1. शरीर आपके विचारों का प्रतिबिंब है। 2. बीमारी पर नहीं, स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। 3. पॉजिटिव इमोशंस शरीर को हील करते हैं। 4. विजुअलाइजेशन से हीलिंग तेज होती है। 5. फियर छोड़कर फेथ अपनाइए। 6. हर दिन स्वास्थ्य के लिए ग्रैटिट्यूड महसूस करें। 7. नेगेटिव बातों से खुद को दूर रखिए। रांद बायन कहती है जब आप स्वास्थ्य की भावना को जीने लगते हैं तो यूनिवर्स उसे आपकी सच्चाई बना देता है। हर मुस्कान, हर सकारात्मक विचार आपके शरीर को नई लाइफ एनर्जी देता है। याद रखिए, आप अपने शरीर के क्रिएटर हैं। चैप्टर 8 द सीक्रेट टू द वर्ल्ड, दुनिया का रहस्य। लेखक रांद बायन, पुस्तक द सीक्रेट। रांद बायन इस अध्याय में एक बहुत गहरा संदेश देती है। दुनिया वैसी नहीं है जैसी वो दिखती है, बल्कि वैसी है जैसी आप उसे देखते हैं। यानी आपकी सोच और दृष्टिकोण ही तय करता है कि आप किस तरह की दुनिया में जी रहे हैं। आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपकी मान्यताएं, ये सब मिलकर उस रियलिटी को बनाते हैं जो आप रोज अपने आसपास अनुभव करते हैं। 1. आपकी सोच आपकी दुनिया बनाती है। रांद बायन कहती है हर व्यक्ति अपनी दुनिया का निर्माता है। अगर आप मानते हैं कि दुनिया बुरी है, लोग स्वार्थी हैं, हालात कठिन हैं, तो यूनिवर्स वैसा ही अनुभव आपको बार बार दिखाएगा। लेकिन अगर आप सोचते हैं दुनिया खूबसूरत है, लोग अच्छे हैं और मेरे लिए अवसर भरे पड़े हैं, तो यूनिवर्स उसी सोच को हकीकत बना देता है। दुनिया आपकी सोच की परछाई है। 2. मीडिया और नकारात्मक खबरों से सावधान रहें। रांद बायन चेतावनी देती है अगर आप लगातार डर, हिंसा या दुख से भरी खबरें देखते हैं तो आप उसी वाइब्रेशन को अपने अंदर भर रहे हैं। न्यूज, सोशल मीडिया या गपशप, ये सब आपकी वाइब्रेशन को या तो ऊपर उठाते हैं या नीचे गिराते हैं। अगर आप दुनिया में पॉजिटिविटी चाहते हैं तो सबसे पहले अपने मन को पॉजिटिव रखें। कोशिश करें सिर्फ अपलिफ्टिंग और इंस्पायरिंग चीजें देखें, कृतज्ञता से भरे विचार सोचें और हर दिन कुछ ऐसा करें जो दुनिया में खुशी बढ़ाए। 3. जो आप दूसरों में देखते हैं वो आप अपने अंदर सक्रिय करते हैं। अगर आप किसी में अच्छाई देखते हैं तो आप अपने अंदर की अच्छाई को भी बढ़ा रहे हैं। अगर आप दूसरों की कमियां ढूंढते हैं तो आप अपने अंदर की नेगेटिविटी को सक्रिय कर रहे हैं। रांद बायन कहती है दूसरों को जज मत करो, बल्कि उनमें वो देखो जो तुम अपने अंदर पाना चाहते हो। जब आप दूसरों के प्रति प्यार और सम्मान महसूस करते हैं तो यूनिवर्स आपके प्रति भी वैसी ही भावना लौटाता है। 4. अबंडेंस माइंडसेट अपनाइए। कई लोग सोचते हैं कि संसाधन सीमित है, पैसा, मौके, सफलता या खुशी बस कुछ लोगों तक सीमित है। लेकिन रांद बायन कहती है
यूनिवर्स अनंत है और इसमें सबके लिए पर्याप्त है। जब आप कमी की सोचते हैं तो कमी और बढ़ती है, लेकिन जब आप अबंडेंस पर ध्यान देते हैं तो यूनिवर्स आपके लिए नए रास्ते खोल देता है। इसलिए अपने मन में बार बार दोहराएं, दुनिया मेरे लिए अवसरों से भरी है, हर दिन मेरे जीवन में कुछ अच्छा हो रहा है। 5. जो आप देते हैं वही आपको लौटता है। रांद बायन के अनुसार दुनिया एक विशाल दर्पण मिरर की तरह है। आप जो भेजते हैं वही लौट कर आता है। अगर आप प्यार देते हैं तो आपको प्यार मिलता है। अगर आप शिकायत करते हैं तो और शिकायत के कारण मिलते हैं। इसलिए आज से ही ये तय करें, मैं इस दुनिया में खुशी, कृतज्ञता और सकारात्मकता फैलाऊंगा, क्योंकि यूनिवर्स उसी वाइब्रेशन को एम्पलीफाई करता है जो आप भेजते हैं। 6. दुनिया को बदलने का एक ही तरीका है, खुद को बदलना। बहुत से लोग सोचते हैं कि दुनिया गलत है, लोगों को बदलना चाहिए। रांद बायन कहती है, आप किसी को नहीं बदल सकते, लेकिन जब आप बदलते हैं तो पूरी दुनिया आपके साथ बदल जाती है। अगर आप पॉजिटिविटी से भर जाते हैं तो आपका अनुभव भी वैसा ही हो जाता है। दुनिया की परिस्थितियां स्थायी नहीं हैं, वो सिर्फ आपकी एनर्जी के जवाब में बदलती रहती है। 7. ग्रैटिट्यूड दुनिया के लिए सबसे शक्तिशाली भाव। जब आप दुनिया के लिए आभार महसूस करते हैं तो यूनिवर्स और खूबसूरती दिखाता है। हर दिन कुछ पलों के लिए कहिए, धन्यवाद, मैं इस सुंदर दुनिया में हूं। धन्यवाद, मुझे जीने, सीखने और आगे बढ़ने का मौका मिला। ग्रैटिट्यूड आपकी फ्रीक्वेंसी को इतना ऊंचा कर देता है कि आप अपने आसपास चमत्कार देखने लगते हैं। अध्याय का सार, दुनिया आपकी सोच का प्रतिबिंब है। नकारात्मक खबरों से दूरी बनाइए, दूसरों में अच्छाई देखिए, अबंडेंस माइंडसेट रखिए। सबके लिए पर्याप्त है। जो ऊर्जा आप भेजते हैं वही लौटती है। खुद को बदलिए, दुनिया खुद ब खुद बदल जाएगी। ग्रैटिट्यूड से आपकी दुनिया और सुंदर बनती है। रांद बायन कहती है, आपका हर विचार पूरे यूनिवर्स में तरंगे भेजता है और वही तरंगे आपकी दुनिया को बनाती है। अगर आप अपने विचारों को प्यार, शांति और विश्वास से भर दें तो आपकी दुनिया चमत्कारों से भर जाएगी। चैप्टर 9 द सीक्रेट टू यू, आपका रहस्य। लेखक रांद बायन, पुस्तक द सीक्रेट। इस अध्याय में रांद बायन एक गहरा सत्य बताती है, आप ही यूनिवर्स है और यूनिवर्स आप है। आप अलग नहीं हैं, आप उसी यूनिवर्सल एनर्जी का हिस्सा है जो सितारों, समुद्रों, पेड़ों और पूरी सृष्टि में बहती है। आपके अंदर वही शक्ति है जो पूरी दुनिया को चलाती है। आप एक चुंबक है, यू आर अ मैग्नेट। रांद बायन कहती है, आप जो सोचते हैं वही आकर्षित करते हैं। हर विचार, हर भावना एक तरंग की तरह यूनिवर्स में जाती है और वैसी ही ऊर्जा वापस खींच लाती है। अगर आप खुश, आभारी और आत्मविश्वासी हैं तो यूनिवर्स आपको और खुशी और अवसर भेजेगा। अगर आप डर, कमी या गुस्से में हैं तो वही परिस्थितियां बार बार सामने आएंगी। इसलिए अपने विचारों को उस दिशा में रखें जहां आप जाना चाहते हैं, न कि जहां से आप भागना चाहते हैं। 2. आपका मन ही सृजन का केंद्र है। आपका मन केवल सोचने का साधन नहीं बल्कि क्रिएशन मशीन है। रांद बायन कहती है, आपके विचार आपकी सच्चाई को गढ़ते हैं। जब आप किसी चीज की इच्छा करते हैं और उस पर विश्वास रखते हैं तो यूनिवर्स उसी ब्लूप्रिंट पर काम करना शुरू कर देता है। आपका काम है सिर्फ उस विजन को पकड़े रहना, बिना शक या डर के। 3. आप अपनी पावर को भूल गए हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि हम छोटे हैं, कमजोर हैं या दुनिया हमारे खिलाफ है, लेकिन रांद बायन याद दिलाती है, आप क्रिएटर हैं, विक्टिम नहीं। आपके भीतर वो सैम क्रिएटिव पावर है जो पूरे ब्रह्मांड में है। जब आप ये मान लेते हैं कि आप सक्षम हैं तो यूनिवर्स उसी विश्वास को सच कर देता है। 4. अपने विचारों को पहचानिए, बी अवेयर ऑफ योर थॉट्स।
हर पल आपके मन में हजारों विचार आते हैं। आपका लक्ष्य है यह पहचानना कि कौन से विचार आपके लिए सकारात्मक है और कौन से बाधक। रांद बायन कहती है, आपका इमोशन आपका कॉम्पास है। अगर कोई विचार आपको अच्छा महसूस कराता है तो वो सही दिशा में है। अगर वो तनाव या डर देता है तो आपको अपना ध्यान बदलना चाहिए। 5. लव, आपकी सबसे बड़ी शक्ति। रांद बायन के अनुसार लव इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इन द यूनिवर्स। जब आप अपने अंदर प्यार महसूस करते हैं, अपने लिए, दूसरों के लिए, जीवन के लिए, तो आप यूनिवर्स की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा से जुड़ जाते हैं। ये ऊर्जा न केवल रिश्तों को सुधारती है बल्कि स्वास्थ्य, धन और शांति भी आकर्षित करती है। प्यार का मतलब है कृतज्ञता, करुणा, खुशी और विश्वास। हर दिन खुद से कहिए, मैं यूनिवर्स की प्रेम ऊर्जा से जुड़ा हूं। मैं प्यार फैलाता हूं और प्यार लौटकर मेरे पास आता है। 6. डाउट और फियर को रिप्लेस कीजिए फेथ से। जब भी आप डाउट करते हैं तो आप अपने ही बनाए रास्ते को रोक देते हैं। यूनिवर्स को मिक्स्ड सिग्नल मत भेजिए। रांद बायन कहती है, फेथ का मतलब है न देखकर भी विश्वास करना। अगर आपने यूनिवर्स से कुछ मांगा है तो उसे पाना तय है, बस आपको उसकी वाइब्रेशन पर बने रहना है। 7. ग्रैटिट्यूड, पावर को एक्टिवेट करने की चाबी। हर बार जब आप थैंक यू कहते हैं तो यूनिवर्स आपके लिए नई संभावनाएं खोलता है। कृतज्ञता आपको याद दिलाती है कि आप पहले से ब्लेस्ड हैं और जो व्यक्ति आभारी होता है उसके पास अबंडेंस लगातार बढ़ती जाती है। अध्याय का सार। 1. आप यूनिवर्स का हिस्सा है। सृजन की शक्ति आपके अंदर है। 2. आपके विचार चुंबक की तरह काम करते हैं। 3. पॉजिटिव इमोशन से आप अपनी वास्तविकता बदल सकते हैं। 4. लव यूनिवर्स की सबसे ऊंची वाइब्रेशन है। 5. फेथ बनाए रखें, डाउट को छोड़ दें। 6. ग्रैटिट्यूड आपकी शक्ति को एक्टिवेट करता है। रांद बायन कहती है, आप कोई साधारण इंसान नहीं है। आप एक अद्भुत, शक्तिशाली, सृजनशील प्राणी है जो अपने विचारों से पूरी दुनिया को बदल सकता है। याद रखिए, यूनिवर्स आपके अंदर है और आपकी शक्ति असीमित है। चैप्टर 10, द सीक्रेट टू लाइफ, जीवन का रहस्य। लेखक रांद बायन, पुस्तक द सीक्रेट। इस आखिरी अध्याय में रांद बायन हमें यह समझाती है कि द सीक्रेट केवल जानने की चीज नहीं है बल्कि जीने की चीज है। यह कोई जादू नहीं बल्कि जीवन का विज्ञान है जो इस नियम को अपने हर विचार, शब्द और कर्म में लागू करता है वो अपने जीवन को असाधारण बना सकता है। 1. लाइफ इज अ मिरर, जीवन एक दर्पण है। आपके आसपास की हर चीज, लोग, परिस्थितियां, घटनाएं आपके भीतर की ऊर्जा का प्रतिबिंब है। अगर आप अपने जीवन में प्रेम, सफलता और शांति चाहते हैं तो पहले अपने अंदर वो वाइब्रेशन पैदा करें। रांद बायन कहती है, दुनिया वैसी नहीं है जैसी वो दिखती है बल्कि वैसी है जैसी आप उसे देखते हैं। इसलिए दुनिया को बदलने से पहले अपनी सोच बदलिए। 2. चूज योर थॉट्स कॉन्शियसली। हर दिन, हर पल आपको 2 विकल्प मिलते हैं, एक पॉजिटिव विचार और एक नेगेटिव विचार। आपका काम है ये चुनना कि आप किसे अपनाएंगे। अगर कोई बात आपको डर या गुस्सा दिला रही है तो तुरंत खुद से पूछिए, क्या मैं इस भावना को और बढ़ाना चाहता हूं? और फिर अपना ध्यान उस चीज पर ले जाइए जो आपको अच्छा महसूस कराए। ये छोटी छोटी मानसिक पसंदें ही आपके पूरे जीवन की दिशा तय करती है। 3. बी द क्रिएटर, नॉट द रिएक्टर। अधिकतर लोग जीवन की घटनाओं पर प्रतिक्रिया देते हैं, जो हुआ उसके हिसाब से सोचते या महसूस करते हैं। लेकिन रांद बायन कहती है, आप रिएक्टर नहीं, क्रिएटर है। आपको हर परिस्थिति के पहले ही अपनी एनर्जी तय करनी है। अगर आप हर सुबह तय कर लें, आज का दिन शानदार होगा, तो यूनिवर्स उसी फ्रीक्वेंसी पर दिन को अनफोल्ड करेगा। 4.
लाइफ इंजॉय, खुशी में जीना ही सफलता है। रांद बायर्न कहती है, खुशी कोई मंजिल नहीं बल्कि रास्ता है। जब आप हर छोटे पल में खुशी ढूंढते हैं तो यूनिवर्स आपकी लाइफ में और खुशियां भेजता है। हंसिए, सराहिए, संगीत सुनिए, अपने पसंदीदा लोगों के साथ समय बिताइए। ये सब आपकी वाइब्रेशन को ऊंचा रखते हैं। याद रखिए, आपकी खुशी ही आपकी सफलता की असली कुंजी है। 5. फेथ प्लस एक्शन मैनिफेस्टेशन। केवल सोचना काफी नहीं है, आपको उसी दिशा में कदम भी बढ़ाने होते हैं। रांद बायर्न कहती है, जब आप इंस्पायर्ड एक्शन लेते हैं तो यूनिवर्स हर कदम पर आपका साथ देता है। फेथ आपको दिशा देता है, एक्शन उस विश्वास को हकीकत में बदल देता है। इसलिए अवसर का इंतजार मत कीजिए, खुद एक कदम बढ़ाइए। यूनिवर्स 10 कदम आपके लिए बढ़ाएगा। 6. ग्रैटिट्यूड से दिन की शुरुआत और अंत करें। हर सुबह जब आप जागें तो यूनिवर्स को धन्यवाद कहिए। हर रात सोने से पहले अपने दिन की 3 अच्छी बातें याद कीजिए। ग्रैटिट्यूड आपकी फ्रीक्वेंसी को इतनी ऊंची कर देता है कि मिरेकल्स स्वाभाविक लगने लगते हैं। रांद बायर्न कहती है, कृतज्ञता वह पुल है जो आपकी इच्छाओं को हकीकत से जोड़ता है। 7. यू आर द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। जब आप ये समझ जाते हैं कि आप ही अपनी खुशी, सफलता और अनुभवों के स्रोत हैं, तो आप किसी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं रहते। रांद बायर्न कहती है, आपका अंदरूनी संसार ही आपका बाहरी संसार बनाता है। इसलिए अपने भीतर शांति और प्यार बनाए रखिए, बाकी दुनिया अपने आप संवर जाएगी। अध्याय का सार। 1. जीवन आपका प्रतिबिंब है, अपनी सोच बदलें। 2. हर पल पॉजिटिव विचार चुनें। 3. क्रिएटर बने, रिएक्टर नहीं। 4. खुशी में जीना ही सफलता है। 5. फेथ और एक्शन से इच्छाएं साकार होती है। 6. ग्रैटिट्यूड आपकी शक्ति को बढ़ाता है। 7. आप अपने जीवन के स्रोत हैं। रांद बायर्न कहती है, द सीक्रेट का असली अर्थ है अपने भीतर की शक्ति को पहचानना और उसे हर दिन जीना। जब आप विश्वास, कृतज्ञता और प्रेम के साथ जीते हैं तो यूनिवर्स आपके लिए असंभव को संभव बना देता है। आप वही बन जाते हैं जो आप सोचते हैं। इसलिए हमेशा वही सोचिए जो आप पाना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपने अभी सुना रांद बायर्न की मशहूर किताब द सीक्रेट का पूरा ऑडियो सीरीज। एक ऐसी किताब जिसने दुनिया को सिखाया कि हमारी सोच ही हमारी हकीकत बनाती है। अगर आपने ध्यान से सुना है तो अब आप जानते हैं कि यूनिवर्स कोई बाहरी ताकत नहीं, वो आपके अंदर ही है। आपके विचार, आपकी भावनाएं और आपका विश्वास, यही आपकी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। रांद बायर्न का संदेश बहुत सरल है। सोचिए, महसूस कीजिए और विश्वास रखिए, और यूनिवर्स उसे साकार कर देगा। अब ये आपकी बारी है। हर दिन ग्रैटिट्यूड के साथ शुरुआत करें, प्यार और पॉजिटिविटी फैलाएं और अपनी इच्छाओं को साकार होते देखें। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें कि कौन सा अध्याय आपको सबसे ज्यादा प्रेरित लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली किताब द मैजिक या ताओ की ऑडियो बुक आपसे मिस न हो। और हां, अगर आपने कोई किताब या कहानी लिखी है जो अभी तक पब्लिश नहीं हुई तो उसे हमारे ऑडियो बुक लाइब्रेरी चैनल पर आवाज दें। हम आपकी कहानी को दुनिया तक पहुंचाने में मदद करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। याद रखिए, यूनिवर्स हमेशा आपकी सुन रहा है। बस अपनी सोच को उस दिशा में भेजिए जहां आपका सपना है। ऑडियो बुक लाइब्रेरी, सुनिए वो जो आपकी जिंदगी बदल दे।